अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जूनी की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, क्योंकि सफीना आपा और हुसनारा जो एक दूसरे के साथ शीर और शक्कर बनी हुई थी और दोनों मिलकर मीना को जुनैद के घर से निकालने और हुसनारा को जुनैद की बीवी बनाने के मिशन में एक दूसरे का साथ दे रही थी। अब इनके दरमियान फूट पड़ जाएगी, क्योंकि हुसनारा जैसी मक्कार और चालाक लड़की सफीना को इस्तेमाल करके जुनैद की बीवी बनने के बाद अब एक तरफ सफीना और उसकी फैमिली को जुनैद के घर से निकालने और दूसरी तरफ मीना को जुनैद से तलाक दिलवाने की सरतोड़ कोशिशें करेगी। और दूसरी तरफ सफीना, जिसने हुसनारा से जुनैद की शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि इसको लगता था कि हुसनारा इसके हाथों की कठपुतली होगी, इसलिए वो आसानी से हुसनारा की मदद से जुनैद को और इसकी दौलत को इस्तेमाल कर सकेगी। मगर यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। हुसनारा सफीना से ज्यादा चालाक होती है और सफीना को इस्तेमाल करके जुनैद की जिंदगी में दाखिल तो हो गई, मगर अब उससे सफीना, उसका शौहर शकील और उसकी बेटी निदा बुरी तरह खल रहे होंगे। इसलिए वो अब इन तीनों को जुनैद की जिंदगी से निकालने की भरपूर कोशिशें करेगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जब फारिस की मां नुज़रत बेगम को ये मालूम होता है कि मीना के शौहर जुनैद से हुसनारा ने दूसरी शादी कर ली है, तो इनको बहुत अफसोस होता है और वो फारिस से कहती हैं कि कितना बदनसीब है जुनैद, जिसने मीना जैसी बीवी के होते हुए इस टॉक्सिक लड़की हुसनारा से दूसरी शादी करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो फारिस कहेगा कि मीना अपने शौहर से खुला लेकर इससे अलहदा क्यों नहीं हो सकती। जब इसके शौहर ने उसका ख्याल नहीं किया तो मीना क्यों इस तरह अपने शौहर की बेवफाई पे घुट घुट कर जी रही है। तो उसकी माँ उसे समझाते हुए कहेगी कि तुम ऐसी कोई बात शराफत साहब या मीना के सामने मत करना, क्योंकि शराफत साहब की बेगम ने बताया है कि मीना अब भी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो इस ट्रॉमा में है। और दूसरी तरफ जुनैद भी सारा मलबा सफीना आपा पे डालकर खुद को अनवर भाई के सामने मजलूम और मजबूर जाहिर करने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए तो अनवर भाई मीना को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो एक बार जुनैद से मिल ले, क्योंकि वो दिल का बुरा नहीं है, वो आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो हालात से मजबूर हो गया था। मगर मीना ये कहकर जुनैद से मिलने से इनकार कर देगी कि आप जुनैद के दोस्त हैं, इसलिए आप जुनैद की इस बेवफाई को इसकी मजबूरी और सफीना आपा की जबरदस्ती का नाम देकर जुनैद को डिफेंड कर रहे हैं, इसकी फेवर कर रहे हैं। लेकिन मैं अब उसे माफ नहीं करूंगी, इसलिए आप इस सिलसिले में मुझसे कोई तवक्को ना रखें। और इधर जुनैद को भी मीना के साथ इतना जुल्म और ज्यादती करने के बाद अब ये एहसास हो जाएगा कि वो मीना से बहुत मोहब्बत करता है और मीना इसकी जिम्मेदारी है, इसलिए अब वो मीना को खर्चा भेजेगा। मगर मीना जुनैद के भेजे हुए खर्चे के पैसे इसके घर वापस जाकर इसके मुंह पे मारेगी और कहेगी कि नहीं चाहिए मुझे आपका ये एहसान। और हुसनारा तो ये देखकर जल बुनकर कबाब हो जाएगी कि जुनैद ने मीना को खर्चा भेजा है। वो जुनैद को मीना से मजीद बदजन करने के लिए सरतोड़ कोशिशें करेगी। और जब हुसनारा और मीना की मुलाकात शॉपिंग मॉल में होगी तो हुसनारा मीना पे तंज करते हुए कहेगी कि जुनैद के घर उसकी जिंदगी से निकलने के बाद तुम तो अर्श से फर्श पर आ गई हो, ऐसे हुलिये में तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तो मीना उसे आईना दिखाते हुए कहेगी कि मगर मैंने तो तुम्हें एकदम से पहचान लिया, क्योंकि तुमने ये जो कपड़े पहने हुए हैं और ज्वेलरी पहनी हुई है ये मेरी ही तो है, तुमने तो मेरे शौहर समेत मेरी सारी चीजें हथिया ली हैं। तो हुसनारा इतराते हुए और मीना को जलाते हुए कहेगी क्योंकि मैं जुनैद की बीवी हूँ और अब जुनैद की जिंदगी में सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हारे लिए तो जुनैद की जिंदगी और उसके दिल में अब कोई जगह नहीं रही। तो मीना उसे आईना दिखाते हुए कहेगी कि तुमने जुनैद को अपनी मकारी से छीना जरूर है मुझसे, मगर ना तो तुम उसे पा सकोगी और ना ही इसके दिल में जगह बना सकोगी, क्योंकि तुम मीना नहीं हुसनारा हो और जुनैद अब भी मीना से ही मोहब्बत करता है, हुसनारा से नहीं। हुसनारा तो मीना की बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। मीना की बातों से हुसनारा का चैन और सुकून लुट जाएगा और अब वो भरपूर कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द जुनैद मीना को तलाक दे दे ताकि वो पुरसकून हो जाए। वो मीना को जुनैद की जिंदगी से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, मगर मुंह की खाएगी, क्योंकि जुनैद मीना को तलाक देने से साफ इनकार करके हुसनारा के सपनों के महल को एक ही झटके में गिराकर चकनाचूर कर देगा। और दूसरी तरफ हुसनारा की असलियत अब आहिस्ता आहिस्ता सफीना आपा के सामने भी आ रही होगी। हुसनारा बड़ी चालाकी से सफीना आपा और उनके शौहर शकील साहब को इनकी औकात दिखाएगी। वो शकील साहब के वक्त बेवक्त खाने पे और कभी उनके घर में बेकार बैठे रहने पे तंज करेगी। और जब निदा को देखने के लिए कुछ लोग आएंगे तो सफीना आपा की मंगवाई गई चीजों की लिस्ट जुनैद से लेकर हुसनारा इसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल देगी। और जब इसमें भी इसका दिल नहीं भरेगा तो वो रिश्ते वाली औरतों के सामने निदा के कमरे में बंद रहने, उसकी कायली और किसी से ना मिलने जुलने की बातें इस अंदाज में करेगी कि रिश्ते वाली औरतें ये कहकर रिश्ता करने से इनकार कर देंगी कि अभी से आपकी बेटी के ये मिजाज है, पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, हमें नहीं करना ऐसी लड़की से रिश्ता। सफीना उन्हें रोकती रह जाएगी, मगर वो औरतें रुकेंगी नहीं और जुनैद के घर
वापस आने पे जब सफीना उससे शिकायत करेगी तो हुसन आरा बड़ी ढिठाई से कहेगी कि हाँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर निदा की भलाई के लिए किया है। वो सफीना आपा पे तंज करते हुए कहेगी कि ऐसे लोग जो लड़की देखने के बहाने अपनी खातिर तवाजा करवाने आते हैं वो लालची और घटिया होते हैं और ऐसे घर में मैं निदा की शादी नहीं होने दूंगी। वो जुनैद के सामने ही सफीना को आईना दिखाने से बाज नहीं आएगी और कहेगी, सफीना बाजी, आप भी तो जुनैद के लिए लड़कियां देखने जाती थी, क्या नतीजा निकला? हुसन आरा की बात सुनकर तो सफीना को आग ही लग जाएगी। वो चिल्लाते हुए कहेगी, तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है हुसन आरा? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं चालाक हूँ, मैं खुदगर्ज हूँ, मैं घटिया हूँ? तो हुसन आरा बड़ी चालाकी से बात बदल लेगी और कहेगी, अगर आप चाहती हैं कि इन लालची लोगों की दावत करूँ तो कल नाश्ते में इनको बुलवा दे, कर दूंगी मैं इनकी खातिर तवाजा भी। और सफीना आपा मुंह देखती ही रह जाएंगी। अब फ्रेंड्स, हुसन आरा और सफीना के दरमियान ईंट और कांटे की टक्कर का मुकाबला होगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या हुसन आरा के मजबूर करने पर जुनैद मीना को तलाक दे देगा? और क्या सफीना आपा हुसन आरा की असलियत जानने के बाद उसे ज्यादा दिन जुनैद की बीवी बने रहने देगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।